नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3 जुलाई को पोर्टल आया और फिर पोर्टल चला गया, जिसका इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आप लोगों को अपने पोस्ट के माध्यम से दे चुके थे कि पोर्टल आ गया है सीआरसी के वेबसाइट पे। तो इसमें ये हुआ कि कुछ देर के लिए टेस्टिंग के लिए पोर्टल को लाया गया था। उसी बीच में हमने देखा कि पोर्टल ला दिया गया है। हालांकि अप्लाई उस टाइम भी नहीं हो रहा था, केवल ये बताया गया था कि इसी वेबसाइट पे सहारा रिफंड नाम से एक लोगो बना दिया गया था कि इस पे क्लिक करिएगा तो आपका क्लेम होगा। शायद वो टेस्टिंग चल रही थी या गलती से लाइव हो गया हो, अभी अंडर प्रोसेस होगा। तो साइट पे आ गया था तो हमने सोचा कि अच्छा न्यूज है तो लोगों तक पहुंचा देना चाहिए, हमने शेयर कर दिया। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि पोर्टल नहीं आया था, हमने आप लोगों को गलत चीज बता दिया। यही हम आप लोगों को क्लियर करना चाहते थे कि पोर्टल आया था, टेस्टिंग के रूप में आया था, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है और हमने उसको पोस्ट भी किया है। तो इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहें कि अगर मेरे द्वारा कोई पोस्ट किया जाता है या वीडियो में बताया जाता है तो वो 200% पहले हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ सही है, बताने लायक है कि नहीं है, उसका सोर्स क्या है। क्योंकि कल हो के ऐसा ना हो कि होगा कि जहाँ जो मेरा सोर्स था वहीं गलत है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे cooperation.gov.in जो वेबसाइट है, सहकारिता मंत्रालय वाला, सीआरसी वाला नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी वाला नहीं, cooperation.gov.in, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो नया वेबसाइट है सहकारिता मंत्रालय का, उसी पे सहारा रिफंड नाम से एक ऐप आएगा, लोगो जिस पे क्लिक करिएगा तो आपका एप्लीकेशन जाएगा सहकारिता मंत्रालय में रिफंड के लिए। ये चीज क्लियर हो गया, टेस्टिंग चल रही है, लमसम तैयार भी है। तो अब ये चीज क्लियर करना है कि फिर हट क्यों गया। हट इसलिए गया क्योंकि जब तक पेपर में नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। टेस्टिंग हो गया, सब कुछ रेडी है, 1-2 दिन में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन कि आप इस तारीख से इतना बजे से आप सहारा का क्लेम हमको इस माध्यम से भेज सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल रहेगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, साइट पे भी आएगा। उसका विस्तृत वीडियो हम आप लोग को बना के समझा देंगे। नोटिफिकेशन आने दीजिए, पोर्टल सेकेंडरी चीज है, पहला है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ये चीज सब कुछ क्लियर करना है कि किसका क्लेम करना है, कितना करना है, चारों सोसाइटियों में का बहुत सारा स्कीम है, उसका क्या होगा, सारा गाइडलाइन अच्छे खासे, मतलब आधा पेज में लमसम आ सकता है न्यूज़पेपर के, कि प्रक्रिया क्या है, ताकि लोग समझ सके, लोगों तक पहुंच सके कि कैसे करना है। एकाएक ऐसा कभी नहीं होगा कि पोर्टल आ गया आप ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए। विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पोर्टल दिया जाएगा कि हाँ इस तारीख से आप इस पोर्टल पे कर सकते हैं, सब कुछ रेडी है। तो अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिग्नल मिल चुका है। क्योंकि जब आया था सहारा रिफंड के नाम से, सेम वही प्रक्रिया रहने वाली है, लेकिन पहले नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सारी जानकारी दे दी जाएगी, किसको करना है और कब तक का करना है। कि अभी तक कोई ये क्लियरिटी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, न सहारा की तरफ से न सीआरसी की तरफ से, किनको किनको क्लेम करना है, क्या दस्तावेज लगेंगे। केवल आधार ओटीपी का जिक्र किया गया था, सीआरसी के तरफ से जो आधार यूआईडी से परमिशन लिया गया था ओटीपी देने के लिए। तो अब लमसम सारे चीजों को क्लियर कर दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पे होना है, आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा, नाम मिसमैच का और पैन आधार लिंकिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, उसका रास्ता सहारा और सोसाइटी मिलकर निकालेगी कि बॉन्ड में नाम मिसमैच है उसका क्या करना है। आधार ओटीपी से केवल इतना वेरीफाई करना है कि जो जिसका बॉन्ड है वो लाइव है, वो जिंदा है, उसका आधार अपडेट है। बस इतना ही मतलब है कि हाँ जो जिसको पैसा दिया जाना है वो प्रॉपर है। क्योंकि सहारा ने जो सिस्टम बनाया था सुप्रीम कोर्ट में कि रियल एस्टेट और हाउसिंग वाले केस में, वहां पे हो गया था कि जब क्लेम लेने कोई नहीं आ रहे हैं और पैसा पड़ा हुआ था सहारा से भी अकाउंट में, क्लेम लेने आ नहीं रहे हैं, लोग चिल्ला रहा है कि मेरा पैसा बाकी है, तो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिक्टिशियस इन्वेस्टर तो नहीं है, ब्लैक मनी तो नहीं है। इसीलिए बोला गया था कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके पैसा देना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था। तो इससे ज्यादा प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता है कि आधार आपका जो अभी अब बना हुआ है सबका, लमसम 99.9% लोगों के पास आधार रहे होगा ही, तो उससे ओटीपी भेज के
उसका डाटा ले लेगी ये सीआरसी कि आपका आधार में क्या है, और आपका आधार चालू है तो ओटीपी जा रहा है तो वेरिफिकेशन हो पा रहा है कि नहीं है। क्योंकि आधार में अगर मोबाइल नंबर आप अपडेट कराने जाते हैं तो बायोमेट्रिक होता है, ऐसे नहीं होता है आधार में मोबाइल नंबर। तो आदमी जिंदा रहेगा तभी बायोमेट्रिक होगा और उसका मोबाइल नंबर चालू रहेगा। तो ये तो अगला बात है कि क्या होगा। उम्मीद बहुत बड़ी जगी है कि जल्दी अब शुरू होने वाला है। हमारे हिसाब से इस सप्ताह में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ये रही बात हमारे जो पोस्ट की, जो कि आज हमने कर दिया था कि पोर्टल आ गया, उसका स्क्रीनशॉट भी हम आप लोगों को शेयर कर दिए। दूसरा न्यूज है कि आज 3 जुलाई को IRDA वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो न्यूज है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, उसके इनपुट से हम बता रहे हैं कि ये बोला गया है IRDA की तरफ से कि हमने 2 जून को ही SBI लाइफ में ट्रांसफर कर दिया है सहारा लाइफ को, और बीच में 13 जून को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल बीच में आके एक ऐसा स्टे ऑर्डर दे दिया जो बिना मतलब का है। ये चीज सोलिसिटर जनरल जो मेहता जी हैं उनके द्वारा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 3300 क्लेम अभी पेंडिंग है। क्लेम का मतलब 2 लाख इन पॉलिसी होल्डर थे, तो 33 ऐसा क्लेम है जो या मैच्योरिटी का होगा या डेथ क्लेम होगा, जिनका पिछले 1 महीना से भुगतान नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट से IRDA ने ट्रांसफर कर दिया था SBI लाइफ में, और वहां प्रक्रिया शुरू भी हो गया, बहुत आगे बढ़ गई है IRDA। हम आप लोग को अपडेट भी किए थे, इसमें भी बहस में ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें काफी आगे हम बढ़ चुके हैं। एसेट लायबिलिटी उसी दिन ट्रांसफर कर दिए थे हम SBI लाइफ में, अब जाके बीच में लोग फंस गए हैं कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बीच में 13 जून को रोक लगा दिया। तो जिस ट्रांसफर पे 10 दिन काम हो गया, इमीडिएट इफेक्ट से बहुत आगे बढ़ गया प्रोसेस, उसमें बीच में ऐसा ऑर्डर देना सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को मतलब नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जमाकर्ताओं जो इंश्योरेंस होल्डर है उनको सेव करने के लिए सहारा की वित्तीय स्थिति जो खराब हो रही है दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए इमीडिएट इफेक्ट से हम ट्रांसफर किए, और बीच में अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारे ऑर्डर पे रोक लगा के और सारा काम खराब कर दिया है। ऐसा लिखा हुआ है। ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर में भी डिटेल अगर आता है तो पता चल जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगर रिपोर्ट है तो सही होगा कि इस रोक को तुरंत हटाइए और SBI लाइफ में लोगों को जाने दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि कोर्ट 3 जुलाई से ही रीओपन हुआ है, तो 1 सप्ताह का कोर्ट ने टाइम लिया है कि अगले अब 10 जुलाई को इसकी सुनवाई की जाएगी। अर्जेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही आपका मैटर सुन लिया जाए। सुनने के लिए 1 सप्ताह का टाइम दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से 1 सप्ताह में लिस्ट होना बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इसका रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि 3300 क्लेम अभी पेंडिंग है इस ऑर्डर से। क्योंकि IRDA ने बोला कि SBI लाइफ में करेंगे और SBI लाइफ वाला ट्रांसफर पे रोक लगा दिया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो यही अपडेट है दोनों कि CRC पोर्टल आया भी गया भी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब समय आ गया है कि अब क्लेम शुरू होगा, क्लेम शुरू होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद भुगतान होगा, और IRDA वाला में जो अपडेट रहेगा बताएंगे ही। और 4 जुलाई को भी इनका PF लेबर डिपार्टमेंट का सुप्रीम कोर्ट में अपडेट है, जैसा अपडेट रहेगा हम बताएं। अब जल्द ही पोर्टल आने वाला है और क्लेम शुरू होने वाला है। बाकी सब जितना भी कंफ्यूजन है, नोटिफिकेशन को आने दीजिए, तब हम आप लोग को एक एक करके क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है CRC की तरफ से हम क्या करने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्लियरिटी ये नहीं है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब तक का मिलेगा, नाम मिसमैच, ये कहीं कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन के आने का इंतजार किया जाना चाहिए। तो हम भी वही करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।